नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य, लखनऊ से। साथियों, नानक चंद की जुबानी डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम 5 दिन के बारे में हमने आपको बताया। अब अध्याय 19 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक भाग अभी हम बता चुके हैं, उसका वीडियो बना चुके हैं, और अब ये दूसरा वीडियो है महंतम अछूत का परिनिर्वाण। उनकी अंतिम यात्रा के बारे में आप सुनिए। लाखों वंचित भारतीय अछूतों के प्रिय नेता की अंतिम यात्रा के दौरान उत्तरी मुंबई के 4 मील लंबे रास्ते पर मनुष्यों का उमड़ता हुआ समुद्र रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शोक संतप्त महिलाएं शोक गीत गाए जा रही थीं। अनुमानतः 5 लाख शोकाकुल लोगों ने शव यात्रा में भाग लिया। जिस रास्ते से यात्रा निकल रही थी, वहां शोक संतप्त लोगों की अथाह भीड़ थी। लोगों के बीच से निकलकर सबसे विनम्र लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर अपने महान नेता को अंतिम सम्मान अर्पित किया, जिसने अपना पूरा जीवन उनके उत्थान के लिए अर्पित कर दिया था। पूरे रास्ते भर लोगों की भारी भीड़ की कतारें लगी हुई थीं। दूर दराज के शहरों और गांव से आए हजारों लोग शव यात्रा में सम्मिलित हुए। हजारों हजार लोग अपने मकानों की छतों, छज्जों, बालकनियों और रास्तों में खड़े थे। वे शव पर फूलों और पंखुड़ियों की वर्षा कर रहे थे। शव पर पुष्पों का ढेर लग जाता था और अक्सर उसे हटाना पड़ता था ताकि लोग अपने महान पुरुष के दर्शन कर सकें। फूलों से लदी अर्थी के पीछे पूरे रास्ते फूल ही फूल बिखर गए थे। रास्ता फूलों की कालीन जैसा लग रहा था। रास्ते भर लोगों की कतारें लगी थीं। अपने नेता की अंतिम झलक पाने के लिए लोग पेड़ों पर भी चढ़ गए थे। उनमें से कुछ लोग शव पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में भारी मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही थी। शव यात्रा जब गोखले व सयानी रोड के मुहाने पर पहुंची, लोक निर्माण मंत्री एच.एम. नाइक निकल कर आए। वह स्थानीय स्वशासन मंत्री जी.टी. तपासे ने पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया और कुछ देर तक जुलूस के साथ चले। शव यात्रा के रास्ते में अनेक कांग्रेसी नेताओं ने पुष्पों से श्रद्धांजलि अर्पित की। 5 घंटे तक उत्तरी मुंबई के सभी रास्ते जाम रहे। शव यात्रियों की इतनी अधिक भीड़ हो गई कि गलियां सकरी सी हो गईं। बीच बीच में ट्रक पर बंधे माइक से व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का आग्रह किया जा रहा था। शोक संतप्त लोग भाव विवल थे, पर पूरी तरह अनुशासित थे। शहर के कारखानों से निकला जुलूस सुव्यवस्थित नहीं था। इसकी वजह ये नहीं थी कि लोग अनुशासनहीन थे, बल्कि इतने अधिक शव यात्रियों के समाने के लिए गलियां बहुत सकरी पड़ गई थीं। एक भिक्खु पाली भाषा में सूत्र पाठ कर रहे थे और बहुत से लोग उसे दोहरा रहे थे। वे पाठ कर रहे थे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अर्थात मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, मैं समुदाय की शरण में जाता हूँ। यह सूत्र तुरंत ही शव यात्रा में चल रहे शोकाकुल लोगों द्वारा दोहराया जाता था। पुलिस ने बहुत अच्छी एवं व्यापक व्यवस्था कर रखी थी। कुछ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी तैयार कर दिए गए थे। पुलिस और अनुसूचित जाति संघ के स्वयं सेवकों को इसका श्रेय जाता है कि कहीं भी किसी प्रकार की घटना नहीं घटने पाई। काफी संख्या में लोग बेहोश होकर गिर पड़े, पर भीड़ ने तुरंत उनकी देखभाल की और संभाल लिया। भीड़ राजगृह से दाह स्थल तक जाते हुए अपने नेता के पार्थिव शरीर की एक झलक पाने के लिए उतावली हो रही थी। नीली वर्दी में अनुसूचित जाति संघ के स्वयंसेवकों ने अपने संस्थापक की मृत्यु से अनाथ हो गए थे। ट्रक को चारों ओर से सुरक्षित रूप से घेर रखा था। वे शव यात्रा के जुलूस को भली भांति नियंत्रित कर रहे थे और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद कर रहे थे। वे शव यात्रा के चारों ओर अच्छी तरह सुरक्षित घेरा बनाए हुए थे और उसके अंदर वही लोग जा पाते थे जिन्हें शांतिपूर्वक पुष्पमालाएं अर्पित करनी होती थी। शव यात्रा के जुलूस को व्यवस्थित अनुपात में बनाए रखने के लिए 5 मील लंबे पथ को छोटा कर दिया गया। हालांकि इससे लालबाग से परेल तक की सड़कों पर इंतजार कर रहे 2 लाख से अधिक लोग निराश हुए। ये सड़कें छोड़ दी गई थीं। वे चुपचाप पैदल चलते हुए एल्फिस्टन पुल, सयानी रोड, गोखले रोड और राना डे रोड होते हुए शमशान स्थल पहुंच गए। शव वाहन शाम 5:50 पर
दाह स्थल पहुंचा। डॉक्टर अंबेडकर की पहली पत्नी से उनके इकलौते पुत्र यशवंतराव अंबेडकर ने एक चांदी की तस्तरी पर जलती हुई मोमबत्ती लेकर दादर समुद्र तट तक शव यात्रा का नेतृत्व किया। डॉक्टर अंबेडकर के भतीजे मुकुंद अंबेडकर भगवान बुद्ध की एक लघु प्रतिमा लेकर चल रहे थे। मुंबई सरकार के मुख्य सचिव एमडी भंसाली ने प्रदेश की तरफ से माल्यार्पण किया। दिवंगत नेता के निकट के मित्र मुंबई विधानसभा के स्पीकर एस.एल. सीलम और बर्मी बौद्ध प्रतिनिधि मंडल के उपनेता यू विन पे ने पुष्पांजलि अर्पित की। करंट के संवाददाता एन.एस. मुथाना ने लिखा, जब तक जुलूस शमशान भूमि पहुंचा वो बढ़कर 10 लाख से भी ऊपर हो गया। रास्ते में लोग जुड़ते गए और मैं भीड़ में पीछे होता चला गया। शव यात्रा मुझसे करीब 2 मील आगे थी। चिता स्थल का घाट मानो मनुष्यों का उमड़ता हुआ समुद्र हो। जहां तक आंखें देख सकती थी, मनुष्यों के सर ही सर ऊपर नीचे होते हुए दिखाई दे रहे थे। चिता स्थल पर हृदय विदारक दृश्य। जिस समय दिवंगत शरीर फूलों से लदी मोटर गाड़ी से उतारकर चिता स्थल तक ले जाया जा रहा था, उस समय 5 लाख से अधिक की भारी भीड़ शिवाजी पार्क में पहले ही एकत्र हो चुकी थी। भरे हुए गले से भीड़ बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगा रही थी। स्त्रियां शमशान घाट में टीलों के बीच में, जो कब्रिस्तान के रूप में भी प्रयोग होता था, घंटों से मूर्तिमान धैर्य के साथ बैठी हुई थीं। दीवार के बाहर सफेद बालू पर शोकाकुल लोगों व दर्शकों की कतारें लगी हुई थीं, जिनमें से अनेक घुटने तक समुद्री जल में खड़े थे। बावजूद इसके कि अंधेरा छा रहा था, जाड़े की ठंड पड़ रही थी। दीवार की बगल में करीब 6 फुट का विशेष टीला बनाया गया था और उसी पर दाह कर्म की व्यवस्था की गई थी, ताकि शमशान घाट के चारों ओर एकत्र भारी जन समुदाय लपकती हुई नीली नारंगी रंग की लपटों की एक झलक पा सके। शिवाजी पार्क शमशान घाट के दूसरी ओर पूरा समुद्र तट भीड़ से उमड़ रहा था। चिता में चंदन की लकड़ियों को अग्नि देने से थोड़ा पहले दिवंगत नेता के दाहिनी हाथ व प्रमुख सिपह सलार बी.के. गायकवाड़ ने डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों का उस समय ही सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन का प्रयत्न किया, जिससे वे 14 अक्टूबर 1956 में अंगीकार कर चुके थे। शोषितों के मसीहा के पार्थिव शरीर की ओर भावपूर्ण संकेत करते हुए उन्होंने प्रश्न किया कि क्या उनके अनुयायी हिंदू धर्म त्याग कर डॉक्टर अंबेडकर के चित्त की शांति के लिए तत्क्षण बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने शोकाकुल लोगों को बताया कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर 16 दिसंबर को मुंबई में आयोजित धर्मांतरण समारोह की अध्यक्षता करने वाले थे, जिसमें पूरे प्रांत के 10 लाख से अधिक लोग बुद्ध धर्म स्वीकार करने वाले थे। लेकिन उन्होंने आगे कहा, डॉक्टर अंबेडकर का आज सामयिक परिनिर्वाण हो गया और अब ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप चाहें तो इनका पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित होने से पहले आप उनकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। दादा साहेब बी.के. गायकवाड़ ने भरे गले और अश्रुपूरित नेत्रों से माइक्रोफोन पर लोगों से पूछा गया कि क्या वे बुद्ध धर्म स्वीकार करने के इच्छुक हैं। तत्काल मानवों के उमड़ते हुए सागर में ढेरों लोगों ने, जिनमें अंतिम क्रिया में सम्मिलित बहुत सी महिलाएं भी थीं, हाथ उठाकर बुद्ध धर्म स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की। यही किसी नेता के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने का सबसे तीव्र व तात्कालिक प्रदर्शन था, जिसे मुंबई या संभवतः देश में कभी भी नहीं देखा गया। इसने छुआछूत के विरुद्ध विद्रोही की अंतिम यात्रा के समापन पर एक अद्भुत चरमोत्कर्ष का अवसर प्रदान किया। इस अप्रत्याशित धर्मांतरण के समय वहां मौजूद डॉक्टर अंबेडकर की प्रथम पत्नी रमाबाई की समाधि, जहां 20 वर्ष पूर्व उनका दाह संस्कार हुआ था, एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। बिल्कुल मौन खड़ी भीड़ द्वारा प्रत्येक संस्कार का पूरे ध्यानपूर्वक अनुसरण किया गया, पर जब धर्मांतरण समारोह शुरू हुआ तो वातावरण सरगर्म हो गया और दाह स्थल पर एकत्र लोगों की आंखें आंसुओं से नम हो गईं। वहां दर्जनों गैस बत्तियां जलाकर रोशनी की गई थी और अनगिनत नेत्र श्रद्धापूर्वक डॉक्टर अंबेडकर के चेहरे पर टिके हुए थी, जो मरणोपरांत अपनी सामान्य कड़वाहट व तनाव खो चुका था।
इसी समय दादा साहेब B.K. गायकवाड़ ने भिक्खु आनंद कौशल्यान देश के दूसरे सबसे बड़े बौद्ध भिक्खु थे। उनसे 9 दीक्षार्थी बौद्धों को दीक्षित करने की प्रार्थना की। साथियों, इसके आगे की मैं बात आपको तीसरे वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इंतजार कीजिए। जय भीम।